हेलो विद्यार्थियों। आज आप लोगों को प्रत्यय के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप लोगों ने पहले वीडियो में देखा कि मैंने किस प्रकार से आपको उपसर्ग के बारे में बताया। मेरी इच्छा हुई कि मैं विद्यार्थी को प्रत्यय के बारे में भी बताऊं और कुछ विद्यार्थी ने हमें कमेंट भी किया था। तो आइए आज हम प्रत्यय के बारे में जानें। देखते हैं, ये आपका देख रहे हैं, यह प्रत्यय लिखा हुआ है। इस प्रत्यय की परिभाषा के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे। तो आप लोग यदि इसे देखकर लिखना चाहते हैं तो आप लोग अपनी अपनी कॉपी खोल लें और प्रयास करें। मैं जैसा लिखूंगा या मैं जैसा बोलूंगा आप उसके हिसाब से लिखेंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, प्रत्यय मैंने लिख दिया है। अब मैं इसकी परिभाषा पहले बोलूंगा, तत्पश्चात आप उसे नोट भी करेंगे और समझेंगे भी। तो प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार से है, वैसे शब्द के अंश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। फिर से सुनिए, वैसे शब्द के अंश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो आइए हम इसे लिखकर आपको दिखाते हैं। आप लोग इसे लिखने की कोशिश करेंगे। वैसे शब्द के अंश जो किसी शब्द के अंत में लगकर लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे, इस जगह उसे से पहले कोमा डालेंगे, ठीक है। इस जगह उसे से पहले कोमा डालेंगे, उसे फिर से देखिए, वैसे शब्द के अंश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। अब यहां हम लोग जैसे लिखेंगे। जैसे में आप लोगों को पता होगा या कुछ को नहीं भी पता होगा, तो आप देखेंगे जब हम कोई उदाहरण या जैसे लिखते हैं उसके पहले यह अर्ध विराम दिया जाता है, ठीक है। जैसे आप देखिए, यहां मैंने ऊपर में देखिए ये बिंदु डाला है
ये बिंदु डाला है, इसके बाद यहाँ पर मैंने कॉमा डाला है, इसी को अल्प विराम भी कहते हैं। और जब यहाँ ऊपर में हम बिंदु डाल देते हैं तो यह अर्ध विराम हो जाता है। तो कहते हैं, हमने लिख लिया। अब लिखेंगे उसे, उसे प्रत्यय, प्रत्यय कहते, माफ करेंगे, यहाँ तो मैंने पहले ही प्रत्यय लिख लिया है, इस जगह आप इसको जैसे यहाँ लिखेंगे, जैसे लिखेंगे, यहाँ पर जैसे लिखेंगे, जैसे 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 लिख करके यहाँ डैश देंगे। देखिए इसका जैसे होता है ता, ता, दार, दार, वान, वान, मय, मय, शाला, इन, इन, इत्यादि। आपको पता होगा जब हम दो उदाहरण देते हैं तो उसके लिए आदि लिखते हैं, और जब हम दो से अधिक उदाहरण देते हैं तो उसके बदले हम इत्यादि लिखते हैं। आइए, ये हमने प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार से जाना। अब एक बार फिर से हम इसे दोहराते हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। अभी मैं आपको तुरंत याद करा दूंगा। देखिए, प्रत्यय वैसे शब्द के अंश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ को बदल देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता, दार, वान, मय, शाला, इन इत्यादि। इसके आगे और भी प्रत्यय हैं, तो मैं उदाहरण के तौर पर लगभग 5 लिख दिया हूं। इससे आगे भी होता है। जब हम आपको प्रत्यय से शब्द बनवाएंगे तो उसमें मैं बहुत सारा शब्द का अंश दूंगा, यानी प्रत्यय दूंगा। आप उसे समझ समझ करके बनाएंगे। तो मैं कुछ इस प्रत्यय से कुछ शब्द बनाता हूं, आप लोग गौर से देखेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आप समझे या नहीं समझे, आपसे बनेगा या नहीं बनेगा। तो आइए देखते हैं। अब यहां हम लिखेंगे प्रत्यय से शब्दों का निर्माण। प्रत्यय से शब्दों का निर्माण, इसको आप लोग गौर से देखेंगे और मैं जैसा जैसा करूंगा आप वैसा वैसा करते जाएंगे। प्रत्यय से शब्द का निर्माण। आइए देखते हैं, कुछ प्रत्यय लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण में लिया है ता, तो मैं यहां लिखता हूं ता, आप लोग भी लिखेंगे ता। मैंने लिख दिया ता। अब मैं इस ता से कुछ शब्द बनाता हूं, आप इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम किस प्रकार से इस ता नामक प्रत्यय से शब्द का निर्माण करते हैं। जब हम लिखेंगे तो शायद आप लोगों को अनुभव होगा कि मैं तो ये जानता ही हूं, लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज हम जानते भी हैं वो हम भूल जाते हैं। आइए एक बार मैं आपको याद दिलाता हूं। जैसे ता है लिखा हुआ, जैसे हम लिखते हैं सरल, सरल लिख दिए। अब इसमें यहां लिखा हुआ है वैसे शब्द के अंश जो किसी शब्द के अंत में लग, देख लिए अंत का रहा है तो यहां पर हम अंत में लगा देते हैं ता। बताओ तो बेटा क्या बन गया ये? सरलता। क्या बना? सरलता। अब देखिए मैं दूसरा उदाहरण लेता हूं। जैसे हम लिखते हैं, जैसे हम इजी इजी उदाहरण लेंगे, हल्का हल्का उदाहरण लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो आइए देखते हैं। कुशलता, यानी कुशल हम लिए, देखिए, और इसमें हम इस त प्रत्यय को सटा लेंगे, कुशलता हो गया ना। अब इसी तरह से हम लेंगे शीतलता, यानी शीतल, ये देखिए हमने शीतल लिखा और अब इसमें हम ता प्रत्यय लगा देते हैं। क्या बन गया? शीतलता। इसके बाद एक आध और शब्द हम लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं मानव, मानव लिख दिए मानव। अब देखिए जब हम इस ता को यहां लगा देंगे तो निश्चित रूप से हमारा यह क्या बन जाएगा? मानवता। इसी तरह से आप कुछ और शब्द लेंगे। जैसे हम एक शब्द और जोड़ देते हैं आपको। यहाँ पर हमने कुशलता लिख लिया है, सरलता लिख लिया है, शीतलता लिख लिया है, मानवता लिख लिया है। चरित्रता एक ले लेते हैं, चरित्रता, चरित्रता। च च र में ह्रस्व इकार, त्र त आकार, चरित्रता। इसी तरह से एक दाढ़ से मैं बनाता हूं, आप लोग देखेंगे। आप लोग भी इसी तरह से शब्द को ढूंढ ढूंढ कर लिखने का प्रयास कीजिए। आप अपने आप मुझसे भी ज्यादा जानना शुरू कर देंगे। तो आइए आगे एक और लिखते हैं, दार। देखिए दार में हवा लिखता हूं, हवा लिखा हूं, इसमें आप दार लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हवादार। अब देखिए जैसे हम लिखते हैं थाने, इसमें लगा देते हैं दार। बोलो तो क्या हो गया? थानेदार। इस तरह से अब यहां लिखते हैं हम तहसील, तहसील, तहसील होगा, तहसील नहीं होगा, तहसीलदार। देखिए तहसीलदार। इसी तरह से हम लिख सकते हैं खिड़की, खिड़ खिड़की, ऐसी में लगा देते हैं दार, हो गया खिड़कीदार। और इसी तरह से एक लिख देते हैं जाली, जालीदार। इसी तरह से बेटा, इसी तरह से आप इस दार प्रत्यय को, ता प्रत्यय को अन्य शब्दों में भी जोड़ करके आप नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एक और है, मैं मय लेता हूं, मय, मय। देखिए मय से शब्द कैसे बनता है? प्रकाश लिखते हैं। देखिए प्रकाश लिखे, इसमें हम मय लगा देते हैं, प्रकाशमय हो गया। आइए अब हम लेते हैं धुआं, 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 धुआंमय। देखिए धुआंमय। इसी तरह से हम लेते हैं जल, जलमय। देखिए कितना सुंदर सुंदर
शब्द बन रहा है ना। आइए देखिए, प्रकाशमय, धुआंमय, जलमय, यहां आप अग्निमय भी कह सकते हैं। अग्निमय, अग्निमय भी कह सकते हैं। इस तरीके से प्रकाशमय, धुआंमय, जलमय, अग्निमय। आप अंधकारमय भी कह सकते हैं। अंधकारमय, अंधकारमय, अ अनुस्वार, ध क आकार, र म य, अंधकारमय। ठीक है, मैं ये जो 5 उदाहरण दिया हूं, इन 5 उदाहरण का मैं शब्द बना देता हूं, आप लोग गौर से देखेंगे। शाला, अब आप अपने से बताइए, बनेगा? हाँ बेटा बोलो, बन जाएगा। चलो, शाला कैसे बनाते हैं? पाठ लिखेंगे, पाठ, इसमें शाला लगाएंगे, क्या बन गया बेटा? पाठशाला। इसके बाद हम बनाएंगे धर्म से, धर्मशाला। देखिए कितना सुंदर ढंग से बन जाता है, धर्मशाला। अब देखिए गौशाला, 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 गौशाला। अब देखिए हम अश्वशाला भी बना सकते हैं, अश्वशाला। देखिए ये शाला प्रत्यय हुआ, और अश्व माने जानते हैं आप लोग, घोड़ा होता है। जहां घोड़ा रहता है, जहां घोड़ा बंधा रहता है, जहां घोड़ा बैठता है, उस जगह को अश्वशाला कहते हैं। गौशाला, जहां गाय रहती है, जहां गाय अपने नाद में चारा खाती है, उस जगह को हम लोग गौशाला बोलते हैं। और अंतिम एक और हम दे देते हैं, कार्यशाला, कार्यशाला। कार्यशाला का मतलब हुआ हम लोग जहां जिस जगह पर, जिस कक्ष में, जिस कमरा में, जिस बड़ा सा हॉल में काम करते हैं, उस जगह को कार्यशाला कहा जाता है। तो मैं सभी जैसे जितने शब्दांश हैं, उन शब्दांश के लिए मैं 5-5 शब्द बना रहा हूं। आगे देखिए, अंतिम है आपका इन, इन है, इन, इन। जैसे आप लोग नाग लिखते हो, नाग, इसी में जब हम ये इन लगाते हैं, ये ह्रस्व ई का ह्रस्व ईकार हो जाता है, और ये न का न रहता है, तो बन जाता है नागिन। नागजोर इन, नागिन। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, बाघ लिखते हैं, बाघ, बाघ लिखते हैं। बाघ में जब हम ये इन प्रत्यय लगाते हैं, ये ह्रस्व ई का यह मात्रा जो है यहाँ पर ह्रस्व ईकार हो जाता है, और न लग जाता है, बन जाता है बाघिन। इसी तरह से हम बनाते हैं सांप, सांप लिखते हैं, ऐसे करके हम लोग सांप लिखते हैं। और इसी में जब हम ये इन प्रत्यय लगाते हैं, तो ये ह्रस्व ई बन जाता है, ह्रस्व ईकार इसी तरीके से, और ये न बन जाता है, और इसी तरीके से यह बन जाता है सांपिन। फिर से देखेंगे आप लोग, फिर से देखेंगे, मैं इसको फिर से साफ साफ लिख देता हूं, सांपिन। देखिए अब आपको साफ साफ दिख रहा है ना, चलिए बहुत अच्छा, सांपिन। इसी तरह से हम आगे लिखेंगे, जैसे बांझ, बांझ, तो बांझ लिखते हैं इसका इस तरह से, बांझ, बांझ, ऐसे लिखते हैं बांझ, इसमें ह्रस्व ईकार लगा देते हैं, तो क्या हो जाता है? बांझिन। और इसी तरह से एक और शब्द मैं लिखता हूं, अंतिम शब्द लिखता हूं, अब अंतिम शब्द लिखता हूं बांझिन। बांझिन के बाद हम लोग एक लिख लेते हैं इसमें नागिन, बाघिन, सांपिन, बांझिन, हम रागिन लिख लेते हैं। राग, राग में ह्रस्वई या न लिख देंगे तो हो जाएगा रागिन। इस तरह से मैंने आप लोगों को प्रत्यय से संबंधित जानकारी दी है। आप इस जानकारी को अपने कॉपी में भी नोट करेंगे। ऐसे तो
आपके YouTube चैनल पर इसको निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जा रहा है। आप लोग इसे पढ़ें और ध्यान रखें। आप यदि नए हैं तो आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अपने साथियों के बीच शेयर भी करें, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आप लोगों को अच्छी से अच्छी जानकारी दे करके आपको हिंदी व्याकरण हो, अंग्रेजी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो और अन्य जितनी सारी किताबें हैं, मैं कोशिश करूँगा उनमें से भी जो प्रश्न होगा मैं उसको हल करूँगा। लेकिन आप लोग का विश्वास बस यही बना रहना चाहिए। आप हमारे इस वीडियो को देखें, इसको समझें और समझने के बाद आप निश्चित रूप से एक बार यदि नए हैं तो सब्सक्राइब करें, यदि पुराने हैं तो लाइक करें और दूसरे के बीच शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और नई नई चीज़ें लाकर आपके बीच रखूं। यही मेरी प्रार्थना है। तब तक के लिए धन्यवाद। जाओ, धन्यवाद।